अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ लाहौर से आपका जुल्फ़िकार अली। मार्च की है आज 17 तारीख, सन है 2022 और चेत की है आज 4 तारीख। ख़ास तौर पे मैं आज पाकिस्तान रेलवेज़ के उन 1,25,000 पेंशनर्स के मुखातिब हूँ जिनकी पेंशन आज 17 तारीख तक भी नहीं मिली है। इस सिलसिले में मैं पिछले 3-4 दिन से कोशिश कर रहा हूँ और खुशखबरी भी आपको दी थी कि आज यानी जुमेरात के रोज़ आपको पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। पिछले 2 दिन में जो सूरत हाल बनी है वो आपको बताया था कि वज़ारत ख़ज़ाना से 2 अरब रुपए हमने रिलीज़ करवाए थे और वो रेलवेज़ के अकाउंट नंबर 17 स्टेट बैंक में कल शाम को पहुँचे थे। अच्छा, अब आपको लेटेस्ट सूरत हाल मैं बाद में बताता हूँ, आपको ये पता चल जाएगा कि पेंशन आपको कब और कैसे कैसे मिलनी है और क्यों इसमें थोड़ी सी ताख़ीर हुई है और आगे क्या होगा। ये सवाल मुझसे मेरे वीलॉग के ऊपर कमेंट्स में भी आए हैं, कुछ लोगों ने मुझे फ़ोन भी किए हैं और कुछ लोगों ने मुझसे ज़ाती तौर पे मुलाकात में भी ये पूछा है कि हमें अब आगे क्या होगा। तो ये आपको आगे भी बताता हूँ क्या होगा। अभी तो ये बात आपको मैं लेटेस्ट बताऊँ कि मेरी अभी नेशनल बैंक में आज अब से तकरीबन आधा घंटा पहले बात हुई है। उनके पास चेक पहुँच चुका है। पाकिस्तान रेलवे ने आज लाहौर में हेडक्वार्टर से उनको चेक उनके हवाले कर दिया है और उन्होंने उसको सेम डे क्लियरिंग के सिस्टम के तहत स्टेट बैंक में जमा करा दिया है। तो शाम 5 बजे तक, आज शाम 5 बजे तक ये इम्कान है कि नेशनल बैंक में जिन पेंशनरों के अकाउंट्स खुले हुए हैं उनको अगर डायरेक्टली, तो अब ज़ाहिर है बैंक का वक्त ख़त्म हो रहा है, उनको जो पेमेंट होगी वो एटीएम के ज़रिए शायद रात को 12 बजे के बाद उनको मिलना शुरू हो जाए। लेकिन कल तक तो हर पेंशनर को पेमेंट जो है वो इंशाल्लाह मिल जाएगी। मेरी उनके हुकाम से, नेशनल बैंक वालों से बात हुई थी, तो उनका मैं थोड़ा सा आपको निज़ाम समझा दूँ कि पाकिस्तान रेलवे या आप लोग जब एक चेक जमा कराते हैं या किसी को चेक देते हैं तो वो अपने बैंक में भेजता है। वो बैंक जिस बैंक का चेक होता है उसको जमा कराता है। तो पाकिस्तान रेलवे ने नेशनल बैंक को चेक दिया, नेशनल बैंक ने वो चेक जो है स्टेट बैंक को दिया है। तो इसमें क्लियरिंग का निज़ाम, आप हैरान हो गए क्या होता है कि अगर मैं आज चेक जमा कराऊँ तो उसकी क्लियरिंग जो है वो 2-3 दिन में होती है, नॉर्मल क्लियरिंग, या अगले दिन होती है। लेकिन हुकूमत पाकिस्तान और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने एक कानून बनाया हुआ है कि सेम डे क्लियरेंस भी हो जाती है, लेकिन उसके लिए हर चेक पे 700 रुपये की एक फ़ीस जमा करानी पड़ती है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को। तो कई बार आपके साथ ये हुआ है, या आपको मैं इंसाफ कर रहा हूँ कि आपको पेंशन सिर्फ 2-3 दिन डिले इसलिए हुई कि मुतलका बैंक ने स्टेट बैंक को चेक जमा कराते हुए सेम डे के लिए 700 रुपये चेक के साथ नहीं लगाए। और हर बैंक में एक चेक जाता है, ये नहीं है कि कोई आपके समझते होंगे कि 1.25 लाख चेक जाता है तो 700 रुपये हर चेक पे, नहीं, ऐसी बात नहीं है। एक चेक जाता है, 37 बैंक हैं जो आपको पेमेंट करते हैं, लेकिन उसमें जो मेजर शेयर है वो है नेशनल बैंक का। मसलन मैं आपको बताता हूँ कि तकरीबन आपकी एग्जैक्ट पेंशन फिगर जो है इस महीने की वो है 3 अरब 1 करोड़ 10 लाख रुपए। ये आप चाहें तो आपके जो आपके रेलवे के फाइनेंस डिपार्टमेंट के लोग हैं वो इस बात की तस्दीक करेंगे कि ये जो फिगर है बिल्कुल दुरुस्त है। इसी बेस पे मैं आपको समझाऊंगा कि अब आपके साथ इस माली साल में जून तक क्या होगा। जून तक की पिक्चर मैं आपको पेश कर सकता हूँ, जून के बाद का मुझे नहीं पता, वो मैं आपको कभी बाद में जब बात आएगी वहाँ तक पहुँचेगी तो फिर बताऊँगा। लेकिन अब आपके लिए खुशखबरी ये है कि इंशाल्लाह आपको कल पेंशन इंशाल्लाह सबको मिलना शुरू हो जाएगी। नेशनल बैंक की तो अश्योरिटी जो है वो हमें हमारे पास मौजूद है और नेशनल बैंक के मैनेजर ने सिर्फ एक खदशा ये ज़ाहिर किया है कि अगर स्टेट बैंक में भी अभी पैसे ना पहुँचे हुए तो फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे, फिर हम कल दोपहर तक ये करेंगे कि वहाँ से क्लियरेंस हो। लेकिन रेलवे हुकाम ने मुझे कल ही कन्फर्म कर दिया था, वज़ारत ख़ज़ाना ने भी कल कन्फर्म कर दिया था कि 2 अरब रुपये उनकी तरफ से आ चुके हैं और बाकी का जो 1 अरब और 1 करोड़ 10 लाख रुपए है वो पाकिस्तान रेलवे ने अपने रेवेन्यू से, जो ट्रेनों का रेवेन्यू है, जो दूसरा रेवेन्यू है, उसमें से जमा कराने हैं। तो वो कंट्रीब्यूशन देनी है, उस कंट्रीब्यूशन के बाद आपकी पेंशन पूरी होनी है। 2 अरब आपके पास मौजूद है। अब जो बाकी पैसे हैं उसमें से भी मैं आपको बताता हूँ। इस महीने के लिए जो बाकी पैसे हैं उनमें से कोई तकरीबन 20 करोड़ रुपया स्टेट बैंक में अकाउंट नंबर 17 में पेंशन अकाउंट में पहले से रेलवे ने रखा हुआ है, वो पड़ा हुआ है। तो 2 अरब 20 करोड़ रुपए आपके पास आ गए हैं। 50 करोड़ रुपए की मेंबर फाइनेंस रेलवे ने एक सैंक्शन जो है वो कल दी है, वो भी 50 करोड़ रुपए कल तक वहाँ पे पहुँच जाएंगे। और 20 करोड़ रुपए की एक और सैंक्शन जो है वो मेंबर फाइनेंस के दफ्तर से निकल गई है। अब आपके लिए अलमिया पता क्या है, वो ये है कि आपका इस वक्त वज़ीर जो है उसके हलके में सवात में जो है वो बलदियाती इलेक्शन का दूसरा मरहला हो रहा है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को इलेक्शन कमीशन ने कल ये कहा भी था परसों कि आप ना जाएं, लेकिन उन्होंने उसकी वायलेशन की इलेक्शन कमीशन की और वो कल सवात में जलसा करके आए हैं। वज़ीर साहब भी चूँकि सवात से ताल्लुक़ रखते हैं, वो भी सवात में है। सेक्रेटरी रेलवे जो है वो हबीबुर रहमान गिलानी वो रिटायर्ड हो चुके हैं,
उनकी जगह पे करंट चार्ज या किसी के पास कायम मुकाम सेक्रेटरी कोई है नहीं, तो आपकी वजारत रेलवे की इस वक्त बिल्कुल यतीमों जैसा माहौल है। ना वज़ीर है, ना सेक्रेटरी है, ना किसी के पास कोई चार्ज है। तो मेंबर फाइनेंस ही अकेले ही हैं, जो एडिशनल सेक्रेटरी जो है वो हैं, तो वो कुछ कर नहीं सकते। अब अगली पिक्चर सुन लें। आपके पास जो अगले यानी आपको अभी मार्च के पैसे मिलने हैं, अप्रैल, मई और जून, 4 महीने। 4 महीने में जो आपको अप्रैल में पैसे मिलेंगे वो मिलेंगे 3 अरब रुपए हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से, वजारत ख़जाना की तरफ से ये अश्योरिटी मिल चुकी है। यानी अप्रैल की पेंशन का आपको सिर्फ 1 करोड़ और 10 लाख रुपए चाहिए होंगे, जो रेलवे आसानी से दे सकता है, उसके लिए कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन अब जो आपको अप्रैल की पेंशन जो आपको मई में मिलनी है, उसके लिए हुकूमत के पास रेलवे के पैसे पड़े हुए हैं 2.5 अरब रुपये। 2.5 अरब रुपये मई के हैं, 2.5 अरब रुपये जून के हैं, और 2.5 अरब रुपये आपकी अप्रैल की पेंशन। यानी 1 महीना के 3 अरब रुपये इस मार्च के महीने के आपके पास पड़े हैं, जो आपको हुकूमत पाकिस्तान ने पूरे देने हैं। लेकिन अगले 3 महीने आपको हुकूमत पाकिस्तान ने जो उनके पास रेलवे के अकाउंट में पैसे बाकी पड़े हैं वो 2.5 अरब रुपये। तो रेलवे के अकाउंट में 2.5 अरब से बाद जो 50 करोड़ और 51 करोड़ रुपये का जो डेफिसिट या शॉर्टफॉल आएगा, वो पाकिस्तान रेलवे ने अपने रेवेन्यू अकाउंट से इनको देने हैं। और उसमें से ये है कि जो रेलवे की सैलरी है 3 अरब रुपए की, वो अलहदा से उसमें से होगी। और रेलवे अपनी ट्रेनों से जो तकरीबन 4 अरब रुपए से ज़्यादा, 4.5 अरब रुपए का जो टारगेट मीट कर रहा है रेवेन्यू का, वो उससे कोई मुश्किल नहीं लगती कि आपको पेंशन का कोई मसला अब अगले जून तक होगा। यानी ये जो 4 महीने अगले हैं, इसमें कोई होना नहीं चाहिए। लेकिन बीच में एक बात बड़ी अहम है कि अगर ये पेंशन और पेमेंट कर देते हैं सारी तनख्वाह की, तो फिर रेलवे को जो चलाना है डीजल के साथ, तो पीएसओ को पेमेंट कौन करेगा? उसका आपको मैं ये बताता चलूँ कि 2 अरब रुपए का पीएसओ का डिफ़ॉल्ट हो गया। और जो पेंशन के बकाया जात हैं, जो जिसकी ग्रेजुएटी है, जो मुलाजिम रिटायर हो गए, 5 अरब रुपए का उनका डिफ़ॉल्ट है। और तकरीबन 7 अरब रुपए का वो डिफ़ॉल्ट है जो एक वज़ीर-ए-आज़म पैकेज के तहत जो बेवगान को एक ग्रांट मिलती है, माली ग्रांट मिलती है 6 लाख से लेके 20 लाख तक, उनके ग्रेड्स के हिसाब से या उनकी स्केलों के हिसाब से। और प्लाट के पैसे जो मिलते हैं 20 लाख से लेकर 70 लाख रुपए तक, जो वज़ीर-ए-आज़म का पैकेज है कि अगर दौरान मुलाजमत कोई एम्प्लॉय फौत हो जाए तो उसकी बेवा को और उसके बुरसा को ये मिलेगा, तो उसका कोई 7 अरब का डिफ़ॉल्ट है। तकरीबन ये 17.5 अरब रुपए का टोटल रेलवे का डिफ़ॉल्ट है। और दूसरा अलमिया ये है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से जो रेलवे को एक कर्ज़ा मिलता है, उसकी लिमिट है 40 अरब रुपये। 40 अरब रुपये से एक रुपया भी ऊपर जाए तो रेलवे का चेक बाउंस हो जाता है। तो वो 40 अरब रुपए का जो लेवल है वो पहले ही टच हुआ है। स्टेट बैंक ने मज़ीद कर्जा देने से इनकार कर दिया हुआ है। तो पेंशन आपकी सिक्योर है, अगर इसमें कोई गड़बड़ ना हो। मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि इसमें अगर कोई गड़बड़ ना हो, ये आपके पैसे कहीं और इस्तेमाल ना हो, तो पेंशन का तो मसला बिल्कुल नहीं है जून तक। तनख्वाह में भी मसला नहीं आता। अब आप लोगों को पाकिस्तान रेलवे को खड़ा करने के लिए जो मुलाजमीन हैं उनको ज़ोर लगाना है। ये आपका अपना डिपार्टमेंट है हुकूमत की तरफ से, तो आप समझिए कि जो है वो उतना ही है जितना उन्होंने कह दिया है। एक खबर आपको देता चलूँ हुकूमत पाकिस्तान के हवाले से, क्योंकि आजकल वो मामला चल रहे हैं अदम एतमाद की तहरीक के भी। तो जिस रोज़ 23 मार्च को परेड हो रही होगी, उस रोज़ ही हम 2 अरब डॉलर के एक उस कर्ज़े का चीन का शायद डिफ़ॉल्ट कर दें या फिर पेमेंट करें, जो हमने उनसे एक माली इमदाद के लिए वहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में रखवाया था। इस तरह से कोई 2.5 अरब डॉलर का एक और है जो 25 मार्च को मैच्योर हो रहा है। 3-3 साल के लिए हमने कर्जा लिया था, वो 3 साल पूरे हो रहे हैं उस कर्जे के। और उस 3 साल के बाद या तो हमने वो कर्जा वापस करना है या फिर उसके लिए चाइना से मज़ीद मोहलत लेनी है या माफ़ी मांगनी है। तो जो हमारे अब्दुल अलीम हैं, जो चाइना में पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं, उनके ऊपर एक बड़ा प्रेशर है। मेरी उनके मुतल्लिका एक आदमी से बात हुई है, तो उस पर बड़ा प्रेशर है कि वो कहते हैं चीनी हुकूमत को मजबूर करो कि वो 21 अरब डॉलर का हमें एक हिसाब से मोरेटोरियम दें। और जिस रोज़ परेड हो रही होगी, जिस रोज़ ये तरीके में एतमाद हो रही होगी, तो या तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से 4.5 अरब डॉलर निकल के चाइना को पेमेंट होगी या फिर डिफ़ॉल्ट होगा। आपका बहुत शुक्रिया। जैसे ही आपको ये पेमेंट आज शाम तक मुझे बताएंगे नेशनल बैंक वाले कि उनके पास पैसे आ गए हैं, तो तब भी मैं आपको आगाह करूँगा। आपका बहुत शुक्रिया, आपने बहुत मोहब्बत की इस वीडियो को देखा। अपने तमाम पेंशनर साथियों तक ये पहुँचाएँ ताकि उनको कुछ सुकून मिले, कुछ उनको ये तसल्ली हो जाए कि उनकी पेंशन आ गई।